Hello everyone, welcome to CP Geeks, and today we'll be solving the question Knight Dialer. So the question says the chess knight has a unique movement. It may move 2 squares vertically and 1 square horizontally. So basically ये चेस बोर्ड की नाइट मूवमेंट के बारे में बता रहा है जो कि 2.5 कदम चलता है 1 2 हाफ 1 2 एंड हाफ. So basically 2 vertical and then 1 horizontal or 2 horizontal and then 1 vertical move. So we have a chess knight. Basically हमारे पास एक chess knight है and a phone pad as shown below. The knight can only stand on a numeric cell, that is blue cell. So basically the knight can only stand on these numbers and it can't stand on star or hash. Given an integer n, return how many distinct phone numbers of length n we can dial. Okay, so you are allowed to place the knight on any numerical cell initially and then you should perform n-1 jumps to dial a number of length n. Make sense? हमको इनिशियली किसी भी एक नंबर पे खड़ा करना है तो वो एक नंबर हो जाएगा एंड देन हमको n-1 जंप्स कराने टू फॉर्म अ फुल नंबर ऑफ लेंथ n, राइट? एंड ऑल द जंप्स शुड बी वैलिड नाइट जंप्स, दैट इज 2.5 कदम जो हम बोलते हैं हिंदी में. As the answer may be large, return the answer modulo 10 to power 9 plus 7. स्टैंडर्ड मॉड वैल्यू दिया हुआ है. सो नॉर्मल टेस्ट केस देख लेते हैं. अगर n इक्वल्स टू 1 है सो हमारे पास 10 ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. हम किसी पे एक पे भी रख देंगे, हमारा एक नंबर बन गया. सो ये हमारा एक एज केस है बेसिकली. अब हम n इक्वल्स टू 2 पे देखते हैं. सो n इक्वल्स टू 2 पे हमारे पास 20 ऑप्शन है. 0 पे लाइक इनिशियली हम किसी भी एक नंबर पे रखेंगे देन हम उसको मूव करेंगे, राइट? सो 0 पे रखा तो 0 पे रखा तो 4 और 6 पे जाएगा. 0 पे रखा तो 4 एंड 6 पे. मैं इसको ड्रॉ ही कर देता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और स्टार 0 हैश. नाउ अगर मैं उसको 0 पे रखता हूँ तो 0 से ये 4 पे जाएगा और 6 पे जाएगा. 0 6. अब मैं 1 पे अगर रखता हूँ इसको तो ये 1 6 पे जाएगा एंड देन 8 पे जाएगा. तो 1 6 1 8. सिमिलरली 2 7 2 9 3 4 3 8 3 4 एंड देन 3 8. 4 पे मैं कह सकता हूँ कि 4 से ये 3 पे जाएगा 9 पे जाएगा और 0 पे जाएगा क्योंकि 1 2 2.5. हम भले इन नंबर्स पे खड़े नहीं हो सकते हैं बट मूव तो कर सकते हैं इन नंबर्स के थ्रू. सो 4 0 4 0 4 3 एंड 4 9. 5 पे मैं बोलूँगा हम नहीं खड़े हो सकते क्योंकि 5 पे अगर हम खड़े हो गए तो उसके बाद हम मूव नहीं कर पाएंगे कहीं भी, राइट? कहीं भी कोई भी डायरेक्शन देख लो हम मूव ही नहीं कर सकते. सो आगे हमारा नंबर बन ही नहीं पाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा. सो वी कांट स्टैंड ऑन 5 और वी कांट इनिशिएट आवर नाइट फ्रॉम 5. ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड नंबर. देन अगेन 6 के लिए सिमिलर कहानी. 6 0 6 से 0 पे जा सकते हैं. 6 1 एंड 6 7. ऑल राइट. 7 6 7 2. 8 से हम 1 पे और 3 पे जा सकते हैं एंड 9 4 9 2 एंड 0 का तो हम लिख ही चुके थे. सो क्या मैं कह सकता हूँ ये 4 3 7 14 ये हो गए और 6 ये हो गए. सो टोटल 20 नंबर्स हम फॉर्म कर पा रहे. यही आंसर था हमारा, राइट? सो इसका लॉजिक क्या सूझ रहा है? क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे गया, अगर मैं 1 पे हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ मूव करने का या यहाँ मूव करने का. 8 पे गया तो फिर मेरे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ मूव करने का या यहाँ मूव करने का. 3 पे गया तो फिर मेरे पास यहाँ और एक ऑप्शन लाइक 4 पे आया तो 4 के पास मेरे पास 3 ऑप्शन है, यहाँ मूव करूँ, यहाँ मूव करूँ या फिर 0 पे जाऊँ. सो ऑब्वियसली जहाँ भी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, एक सेकेंड, जहाँ भी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं
और हमको नंबर ऑफ वेज या इस टाइप का कुछ फाइंड करना रहता है, राइट। सो क्या मैं कह सकता हूँ वहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगेगी, वहाँ पे डीपी लगेगी। सो बेसिकली हमको n-1 जंप्स करने हैं और इनिशिएट हम कर सकते हैं किसी भी एक नंबर से, राइट। सो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक हम प्रीवियस वेक्टर बना लेंगे, एक हम, मैं लिखते जा रहा हूँ फिर समझाता हूँ, एक हम करंट वेक्टर बना लेंगे और फिर लास्ट में हम सारे करंट का सम करके आंसर निकाल लेंगे, वो मैं समझाता हूँ अभी। सो प्रीवियस वेक्टर हम किससे इनिशियलाइज करेंगे, हमारे पास 10 ऑप्शन है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। सो प्रीवियस ऑफ 10,1, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर होता, मेरे को अभी n=2 के लिए फाइंड करना है, चलो इस पे ही ड्राई रन करके देखते हैं। अगर मेरे को n=2 पे फाइंड करना है तो मेरे को n=1 पे पहले फाइंड करना होगा कि 1 पे कितने ऑप्शन है, राइट। सो क्या मैं कह सकता हूँ कि प्रीवियस एरे मेरा इनिशिएट करूँगा मैं एक ऐसा वेक्टर जिसमें 0 से लेकर 9 तक का वैल्यूज़ है एंड सबकी वैल्यू 1 है, लेकिन एक कंडीशन क्या थी अपन के पास कि अपन 5th पे नहीं बैठ सकते थे, राइट। तो हम प्रीवियस ऑफ 5 को 0 कर देंगे, ओके। वैसे भी हमको उससे मतलब नहीं है क्योंकि करंट हमारा लाइक वो 0 ही रहेगा, राइट। 5 पे हम कभी जा ही नहीं सकते अगर हमको एक से ज़्यादा लेंथ का नंबर बनाना है, सो वी कांट गो ऑन 5 एवर। सो प्रीवियस ऑफ 5 हम 0 करेंगे, ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, राइट। सो प्रीवियस एरे बन गया हमारा एंड देन हमको करंट को अपडेट करते जाना है और फिर करंट के हिसाब से प्रीवियस को अपडेट करते जाना है, राइट। सो करंट, ये मैं n=2 के लिए अगर फाइंड कर रहा हूँ तो करंट ऑफ 0 मैं कह सकता हूँ, अगर मैं करंट ऑफ 0 मेरे को फाइंड करना है तो मैं कह सकता हूँ कि प्रीवियस ऑफ 4 और प्रीवियस और 6 का एडिशन होगा, राइट। क्योंकि अगर मैं 0 पे एंड हो रहा है मेरा तो मैं कह सकता हूँ ना कि 4 तक जितने नंबर ऑफ वेज हैं प्लस 6 तक पहुँचने के जितने नंबर ऑफ वेज हैं, तो प्रीवियस ऑफ 4 प्लस प्रीवियस ऑफ 6। ऐसे ही मैं कहूँगा करंट ऑफ 0, करंट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, करंट ऑफ 1 हो जाएगा प्रीवियस ऑफ 8 प्लस प्रीवियस ऑफ 6, प्रीवियस ऑफ 6। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि करंट ऑफ करंट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 7 प्लस 9। तो करंट ऑफ 2 हो जाएगा प्रीवियस ऑफ 7 प्लस प्रीवियस ऑफ 9, ये 6 है हमारा। अच्छा, अब हम 4 पे देखते हैं, ठीक है। 3 को स्किप करो, 4 को देखते हैं। तो करंट ऑफ 4 क्या हो जाएगा हमारा, प्रीवियस ऑफ, करंट ऑफ 4 हो जाएगा हमारा प्रीवियस ऑफ 3 या प्रीवियस ऑफ 9 या प्रीवियस ऑफ 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि हम या तो 3 से भी आ सकते हैं या 9 से भी आ सकते हैं या 0 से भी आ सकते हैं। प्रीवियस ऑफ 3, प्रीवियस ऑफ 9, प्रीवियस ऑफ 0, ठीक। ऐसे ही करते करते हम सारे करंट वैल्यूज निकालेंगे। अच्छा, ये हम निकालिए कि 0, अगर लास्ट डिजिट हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू सो ऑन, और लास्ट में हमको अगर आंसर निकालना है तो मैं कह सकता हूँ कि इन सब का एडिशन होगा, इन सब का सम होगा। सम वुड बी आवर आंसर, राइट। आंसर ऑफ व्हाट, आंसर ऑफ करंट, राइट। ओके, अब मैं कह सकता हूँ कि अगर ये मैंने n=2 के लिए ये गाड़ी चल रही है, अगर मेरे को n=3 या 4 के लिए या 5 के लिए निकालना है, सो ये सारे करंट निकाल के मैं सिंपली प्रीवियस को अपडेट कर दूंगा हमारे करंट से एंड देन फिर एक गाड़ी चलाऊंगा, लाइक फिर अपनी ये लूप चलाऊंगा एंड देन करते जाऊंगा। सो बेसिकली हम करंट को प्रीवियस में देते जा रहे हैं और न्यू करंट अपना फाइंड करते जा रहे हैं, राइट। तो उसको रन करके देखते हैं, लाइक इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमको चाहिए एक प्रीवियस वेक्टर
दैट इज प्रीवियस ऑफ 10,1। हमको चाहिए एक करंट वेक्टर ऑफ 10,0, क्योंकि इनिशियलाइज हम 0 से ही कर देंगे उसको, राइट। अच्छा, प्रीवियस ऑफ 5 को हमको 0 रखना है, और यहाँ पे एक एज केस को मैं शुरू में ही हैंडल कर लेता हूँ कि अगर n इक्वल्स टू 1 है तो रिटर्न 10। क्यों? क्योंकि तब वो 5 पे भी खड़ा हो सकता है, बाकी 9 डिजिट्स पे तो खड़ा हो ही सकता है, बट वो 5 पे भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि हमको एक ही नंबर चाहिए, लेकिन हमको अगर 2 से ज़्यादा चाहिए तो हम 5 पे नहीं खड़े हो सकते, राइट, क्योंकि फिर वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसके सारे मूव्स रेस्ट्रिक्टेड है। सो प्रीवियस ऑफ 5 को हम 0 कर दिए, ये फॉर n इक्वल्स टू 2 है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है अगर, तो ये उसकी गाड़ी है जो हम नीचे कर रहे हैं, ओके। सो अब हमको क्या करना है, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन ओके, i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। हमको n की वैल्यू के हिसाब से, n अगर 3 है, 4 है, 5 है, उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमको लूप चलाना है, राइट। तो i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n। ये 1 से मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये 1 से मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक स्टेप तो अपन चल ही चुके हैं, सॉरी, अरे यार, अच्छा, मेरे को यहाँ पे ये 2 से लेना है, क्योंकि एक स्टेप तो हम चल ही चुके हैं जो हमारा अपना प्रीवियस बना चुके हैं। सो इसीलिए मैं i इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करूँगा अप टू n तक, ओके। मेरे को n डिजिट्स फॉर्म करने, एक डिजिट हमने अपना प्रीवियस में ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है। अब हमको हर डिजिट के लिए करंट वेक्टर फाइंड आउट करना है बेसिकली। सो करंट ऑफ 0 मैंने क्या बताया, यहीं से देख लेते हैं अपन। करंट ऑफ 0 हो जाएगा प्रीवियस ऑफ 4 प्लस प्रीवियस ऑफ 6, ठीक है। अब करंट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 8, सो प्रीवियस ऑफ 6 प्लस प्रीवियस ऑफ 8। अच्छा, मैं यहाँ पे मॉड भी साथ में लगाते जाऊँगा, क्योंकि वो वैल्यू बहुत एक्सटेंड होती जाएगी, लाइक बहुत बड़ी होती जाएगी, सो हमको बार बार उसमें मॉड लगाना रहना पड़ेगा, राइट। सो मैं साथ साथ में मॉड लगाते ही जाता हूँ, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ओके। अच्छा, मॉड की वैल्यू क्या है, 101E9 प्लस 7 दिया हुआ था यहाँ पे, ये रहा। सो इंट मॉड इक्वल्स टू, ये हमारा मॉड हो गया। ये मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। करंट ऑफ 2 क्या होगा हमारा, 7 प्लस 9, सो 7 और 9। करंट ऑफ 3 होगा हमारा 4 एंड 8, सो 4 एंड 8, करंट ऑफ 3 हो गया। ऐसे ही करंट ऑफ 4 क्या होगा हमारा, 3, 9 और 0, राइट। 3, 9 एंड 0। करंट ऑफ 5 को हमको पता ही नहीं करना है, क्योंकि 5 से तो वो लाइक आ ही नहीं सकता है 5 पे वो कभी भी, राइट। तो करंट ऑफ 6 पे जाएंगे हम सीधा, तो 1, 7 और 0, so 1, 7 एंड 0, राइट। करंट ऑफ 7 क्या होगा हमारा, 2, 6। करंट ऑफ 8 क्या होगा हमारा, 1, 3।
करेंट ऑफ 9 क्या होगा हमारा, 4 and 2। कूल। अब हमको क्या करना है, हमको लाइक एंड में हमको प्रीवियस को अपडेट करना है करेंट से, राइट। सो क्या मैं कह सकता हूँ प्रीवियस वेक्टर हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू करेंट वेक्टर। करेंट हमने निकाला और लाइक हमको अब नेक्स्ट करेंट निकालना है, तो प्रीवियस को हम अपडेट कर देंगे अभी अपन के करेंट वाले COR से, राइट, करेंट वेक्टर से। अब हमको फाइनली आंसर निकालना है, तो इंट सम इक्वल्स टू 0 और फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 10 i प्लस प्लस, जो भी हमारा लास्ट में करेंट बचेगा, लाइक फाइनल करेंट जो बचेगा उसमें हम आंसर को ऐड करते जाएंगे, राइट। सम इक्वल्स टू सम प्लस इक्वल्स टू current of I percent mod। Let's try running this। सो हमने यहाँ पे वेक्टर ऑफ लॉन्ग ले लिया पहले तो, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वेक्टर में सॉल्व करते टाइम हमको प्रॉब्लम नहीं चाहिए, राइट। सो हम लॉन्ग वेक्टर ऑफ लॉन्ग ले रहे हैं एंड लास्ट में हम सम अपना एज ए इंटीजर ही रिटर्न कर रहे हैं, ओके। थैंक यू।